नमस्कार, जेकी चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को जारी किया गया है। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट पेश किया गया है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि ये जो इस बार ड्राफ्ट पेश किया गया है डिलिमिटेशन रिपोर्ट के द्वारा, वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू में जो सीट्स है उसको बढ़ाया गया है काफी हद तक, और कश्मीर में जो सीट्स है उन दोनों सीट्स में जो काफी अंतर देखने को मिला, जिसके बाद इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है इसे पूरे तरीके से नल एंड वॉइड जो है वो करार किया गया है। पहले आपको बता दूं कि इसमें 5 जो मेंबर्स थे उनकी कमेटी बनाई गई थी। उन 5 मेंबर्स को 14 फरवरी तक इस पूरी डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को रिव्यू कर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि किस तरीके से ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें क्या कुछ खामियां और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। वहीं पर आपको बताएं कि पूरी अभी तक के जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसमें क्या कुछ तब्दीली है उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करें अगर डिलिमिटेशन रिपोर्ट की, तो जहां पर जम्मू में पहले 37 सीट्स थी उसको बढ़ाकर 43 सीट्स कर दिया गया है, और कश्मीर में जहां 46 सीट्स थी उसको बढ़ाकर 47 सीट्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाई गई हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ मर्ज किया गया है और इस तरीके की जो कार्विंग है वो की गई है। अब पूरी डिटेल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम कश्मीर से शुरू करते हैं और फिर जम्मू की तरफ चलेंगे। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अब जो सेगमेंट्स है वो बनाए गए हैं, जहां पर कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खन्यार, साउथ श्रीनगर, सोनवार, चन्नापोरा, जोमीमार, ईदगाह, सेंट्रल शेरतांग, खान साहिब, चरार शरीफ, चौधुरा, पामपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा और शोपिया, ये जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहेंगी, इनके बारे में जो लिस्ट है वो अभी तक जारी की गई है। उसी के साथ आपको अनंतनाग की तरफ लेके चलते हैं। अनंतनाग में और राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले होगा जैनपुरा और फिर उसके बाद है दमहाल, हाजीपुरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, लारनू, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, पहलगाम, नौशहरा, राजौरी, दरहाल, थन्ना मंडी, स्वरनकोट, पुंछ और मेंढर। ये वो सीट्स हैं जो कि हमें अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखने को मिलेंगी। उसी के बाद बारामूला की तरफ चलते हैं। बारामूला से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट सामने आई है उसकी जो लिस्ट है वो आपके उसके बारे में बात करते हैं। करनाहा, कुपवाड़ा, तहरगाम, लोहाब, हंदवाड़ा, लंघेट, सोपोर, रोहामा, राफियाबाद, उरी, बारामूला, टंगमार्ग, कुंजेर, पटन, सोनावरी, बांडीपोरा, गुरेज, बड़गाम और उसी के साथ भीरवाह। ये ऐसी कल जो है हमें जो अभी ड्राफ्ट जारी किया गया है उसके बारे में जो लिस्ट है वो जारी की गई है बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसके बाद जम्मू की तरफ आते हैं। जम्मू में जो लोकसभा की नई सीट्स आई हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में बात करेंगे। माहौर, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, रामगढ़, सांभा, विजयपुर, बिश्नहा, आरएसपुरा, उसके बाद है जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, भलवाल, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मढ़, अखनूर, खोड़ और कालाकोट, सुंदरबनी। ये वो सीट्स हैं जो कि जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एड ऑन की गई हैं, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं। उसके बाद उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में जो लोकसभा है उसमें जो नई सीट्स आई हैं उसमें है मुगल मैदान, किश्तवाड़, पाडर, भदरवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन, बनिहाल, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामनगर, बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ और हीरानगर जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो नई लोकसभा सीट है ये उधमपुर लोकसभा सीट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट के बाद से पॉलिटिकली देखने को बात करें तो पॉलिटिकली जो है काफी ज्यादा इस पर विवाद भी हो रहा है। और सीट्स को एड ऑन होने के बाद, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने जब 5 एसोसिएट मेंबर्स की जो कमेटी है वो बनाई गई थी, जिसमें कि 5 एसोसिएट मेंबर्स थे शामिल, और उसी के बाद ये देखने को मिल रहा था कि अब जो है इनको 14 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि 14 फरवरी तक ये इस पर पूरे ड्राफ्ट पर व्यू कर पहले बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ खामियां इन पूरी ड्राफ्ट में है, इसको किस तरीके से बदला जाए। उसके बाद जो रिपोर्ट है यानी कि जो आखिरी रिपोर्ट है उसे पेश किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन के वर्किंग पेपर पर पूरे तरीके से जो
काम है वो चल रहा है और उसी के साथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और ओवरऑल डिलिमिटेशन कमीशन ने ये जो असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू और कश्मीर में इसकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो 5 एसोसिएट मेंबर्स को हैंड ओवर कर दी थी सैटरडे को, जिसके बाद से अब 14 फरवरी तक जो टाइम है वो दिया गया है। 14 फरवरी के बाद इसको लेकर अब क्या कुछ आगे फैसला आएगा। जम्मू कश्मीर में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं, जम्मू डिवीजन में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई हैं, क्योंकि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो एड ऑन हुई हैं और जम्मू में, और कुछ जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में एड ऑन हुई हैं। उनको लेकर जो लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में मैंने आपको बताया और वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 एसोसिएट मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, इसमें फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन और ये एमपीज थे जो कि लोकसभा के हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं पर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जो कि बीजेपी के एमपीज हैं, इनको ये हैंडओवर की गई है और 14 फरवरी तक इनको इस पूरी ड्राफ्ट को लेकर जो व्यू है वो देना है और इसको लेकर जो जानकारी है वो देनी है। उसके साथ हमारे साथ यहाँ पर परशर आर जेटी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैम प्लीज शेयर द फुल ड्राफ्ट रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं कैप्शन में ये जो पूरी रिपोर्ट है इसको शेयर करूंगी और यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। हालांकि अभी ड्राफ्ट पेश किया गया है, जैसे ड्राफ्ट में व्यू किया जाता है ड्राफ्ट को, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही जो है फैसला लिया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस लाइव में इतना ही और इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि और अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहें। और इसके बाद अब ये जो ड्राफ्ट पेश किया है 14 फरवरी के बाद देखना होगा कि ये इस ड्राफ्ट में क्या कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है सामने उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर आती है जम्मू कश्मीर के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे मैं अपडेट्स के साथ। नमस्कार।